हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, झारखंड में जो कक्षपाल का वैकेंसी निकला था पुरुष एवं महिला के लिए, तो इसका फॉर्म को फिर से रीओपन किया जा रहा है। मतलब जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे वो लोग फिर से झारखंड कक्षपाल का फॉर्म भर पाएंगे। तो फॉर्म रीओपन का डेट क्या है यहाँ पर? फॉर्म रीओपन का डेट जो है 20 मई से लेके आपका 19 जून तक आप यहाँ पर फिर से फॉर्म भर पाएंगे, अगर आप फॉर्म नहीं भर पाए थे। और जिन लोगों की गलती हुई थी वे सुधार भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा बात है कि एक बदलाव भी किया गया है, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो बदलाव ये किया गया है कि उम्र में छूट दिया गया है झारखंड कक्षपाल भर्ती में। सबसे पहली बात तो जो है फॉर्म फिर से फिलअप होगा 20 मई से लेके आपका कितना तारीख तक, 19 जून तक। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। फॉर्म अगर नहीं भर पाए थे तो भर लीजिएगा, कोई गलती किए थे तो सुधार कर लीजिएगा यही डेट के अंदर। और दूसरा बदलाव ये किया गया है कि एज में छूट दिया गया है। एज जो आपका जो है अब जो काउंट होगा 1 अगस्त 2019 से काउंट होगा। ठीक है, ना कि 1 अगस्त 2025 से आपका काउंट होगा। आपका 1 अगस्त 2019 से जो है आपका एज यहाँ पर काउंट किया जाएगा। मतलब एज में आपको यहाँ पर छूट मिलने वाली है। कौन लोग फॉर्म भर पाएंगे? ठीक है, जो यहाँ पर 10th पास है। ठीक है, अगर आप 10th पास है, क्वालिफिकेशन 10th पास है, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और झारखंड वाले बच्चे तो कर ही सकते हैं, पुरुष एवं महिला। सैलरी जो रहेगी इसमें 19,900 से लेकर 63,200 तक। मतलब जो आपकी स्टार्टिंग वेतन रहती है इसमें लगभग 35,000 प्लस रहती है। ठीक है, आपका DA HRA सब कुछ जोड़ के। इसमें हाइट जो मांगा जाता है जनरल वालों के लिए 160 सेंटीमीटर, BC1 BC2 के लिए भी 160 सेंटीमीटर, SC ST के लिए 155। ठीक है, और महिला के लिए जो है 148 सेंटीमीटर। वहीं पर अगर बात करें तो सीना 81 सेंटीमीटर मांगा जाता है जनरल वालों के लिए, और OBC वालों के लिए, SC ST के लिए 79, और सबका सीना 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना चाहिए। अब यहाँ पर जो रनिंग है, रनिंग आप देखिएगा, पुरुषों के लिए जो है 1 मील का दौड़ जो है 1600 मीटर का दौड़ 6 मिनट के अंदर, और महिलाओं के लिए जो है 1600 मीटर का दौड़ 10 मिनट के अंदर। ठीक है, तो ये जो रनिंग है आप यहाँ पर देख सकते हैं, पुरुष के लिए 1600 मीटर 6 मिनट में, महिला के लिए 1600 मीटर 10 मिनट में। ये क्वालिफाइंग है, आपको बस दौड़ के निकाल लेना है। ठीक है, देखिए 1/8/2025 को जो उम्र काउंट हो रहा था, अब ये आपका 1 अगस्त 2019 को काउंट होगा। और आपको यहाँ पर उम्र में बहुत अच्छी खासी छूट इस हिसाब से मिल जाएगी। उम्र सीमा जो रहने वाला है न्यूनतम 18 साल से लेकर 25 वर्ष। अब इसमें आप और जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब ये 25 वर्ष नहीं, लगभग मान के चलिए तो आपको 5 साल का इसमें जो है छूट मिल जाएगा। जब डिटेल नोटिफिकेशन निकलेगा तो मैं आपको और दिखाऊंगा, जब फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा करके मैं आपको दिखाऊंगा। और BC1 BC2 के लिए जो है 27 था, 28, तो इन सब में आप जोड़ सकते हैं 1 अगस्त अब 2019 के हिसाब से। मतलब कि आपको लगभग 5 साल का छूट मिलेगा एज में। कितना? लगभग 5 साल का, आप किसी भी कैटेगरी से है तो। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नीचे चले तो जितने भी जाति प्रमाण पत्र है, अगर आप लोग रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, झारखंड के हैं, जैसे झारखंड के अगर आप OBC हैं, SC हैं, ST है या EWS है, तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिएगा। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र आपका बना हुआ होना चाहिए, नहीं तो आगे चल के आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो सकते हैं। और आपका निवास प्रमाण पत्र भी बना हुआ होना चाहिए झारखंड लेवल का। अब यहाँ पर अगर बात करें तो मेनली इन लोगों का ये कहना है कि आपका जो मेरिट बनेगा वो किस पर बनेगा? एग्जाम पर बनेगा। सबसे पहले आपका यहाँ पर फिजिकल होगा। अब सबसे बड़ा बात आता है कि फिजिकल होगा कब? तो अब तो फॉर्म फिर से खुल रहा है आपका 20 मई से लेके 19 जून तक। अगर फॉर्म फिर से नहीं खुलता तो जून में ही फिजिकल हो जाता है, लेकिन अब जून में आपका फिजिकल नहीं होगा। आपका फिजिकल जो है अब जुलाई से अगस्त के बीच में होगा। कब होगा? जुलाई से अगस्त के बीच में झारखंड कक्षपाल का जो है फिजिकल आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर लिखित परीक्षा की बात करें तो लिखित परीक्षा पर ही जो है आपका मेरिट बनेगा, और फिर आपका यहाँ पर मेडिकल जांच होगा। तो यहाँ पर अगर नीचे चले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा आपका OMR सीट पर होगा, जिसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, मतलब ईजी और हार्ड शिफ्ट। इसमें जो है आपका पेपर 1 में हिंदी भाषा ज्ञान से 80 क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन। और गुना 3 कीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो यहाँ पर जो है 360 मार्क्स होगा। आपको पेपर 1 में मात्र 30% ला के क्वालिफाई करना है। 30% मतलब 360 का अगर आप 30% निकालिएगा तो 108 नंबर होता है। 108 नंबर ला लिए, 110 115 आप क्वालिफाई कर गए। ठीक है, 108 से ऊपर ला लिए, और बाकी ये मेरिट में नहीं जुटता है। तो मेरिट में क्या जुटता है झारखंड कक्षपाल में? आपका जो पेपर 2 है यहाँ पर क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। मान लो मैंने हिंदी चूज़ किया तो इससे मुझे 100 क्वेश्चन पूछेंगे, और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 300 मार्क्स का जो है यहाँ पर मेरा पेपर 2 है। और ये याद रखिएगा कि ये आपका मेरिट लिस्ट में जुटेगा। किस में जुटेगा? मेरिट लिस्ट में। 300 में से आप कहे ना 299 ला ले, हर मार्क्स जुटेगा। पेपर 3 में आपका जीके से आपका 40 क्वेश्चन है, सामान्य अध्ययन से, झारखंड जीके से, ठीक है, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से 50 क्वेश्चन है, गणित से 10 और विज्ञान से 20, तो टोटल 120। यहाँ पर भी गुना 3 कीजिएगा तो आपका 360 हो जाएगा। तो मैंने बोला मेरिट में आपका पेपर 3 जुटेगा और पेपर 2, तो पेपर 3 हो गया 300 मार्क्स का और 360 मार्क्स का, और पेपर 2 300 मार्क्स का। टोटल आपका अगर आप निकालिएगा तो आपका कितना हो जाता है? 660 मार्क्स। तो इसी 660 मार्क्स में से आपका मेरिट बनेगा। देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ एक चीज़। सबसे पहले जो है आपका यहाँ पर फिजिकल कराया जाएगा। ठीक है, आपका जो है दौड़ कराया जाएगा, हाइट उट नापा जाएगा। फिजिकल जो है आपका क्वालिफाइंग है। ठीक है,
आप फिजिकल जब क्वालिफाई कर लीजिएगा, अपना हाइट उठ नपवा लीजिएगा, दौड़ निकाल लीजिएगा 1600 मीटर का, निकालने के बाद आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा और एग्ज़ाम पर ही आपका मेरिट बनेगा। और एग्ज़ाम में भी आपका 3 पेपर है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 प्लस पेपर 3। पेपर 1 जो है आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है, इसको हटा दीजिए। पेपर 2 और पेपर 3 पर मेरिट बनेगा। अब यहाँ पर पेपर 2 देखें तो ये 300 मार्क्स का है और पेपर 3 360, दोनों को जोड़िएगा तो 660। तो इसी 660 मार्क्स में से जो है झारखंड कक्षपाल में जो है आपका यहाँ पर मेरिट बनने वाला है। अगर आप भी झारखंड कक्षपाल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या आपके कोई दोस्त है तो बता दीजिएगा कि उनको फॉर्म फिर से रीओपन हो रहा है 20 मई से लेकर 19 जून के बीच में। और अगर झारखंड कक्षपाल का बुक अभी तक आप नहीं खरीदे तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। कोई भी डाउट झारखंड कक्षपाल भर्ती की अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी बुक्स है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं।